एक्चुअली सदगुरु करता कुछ नहीं है, बट उसकी जो भावना होती है उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी उस सृष्टि की हो जाती है। वो कुछ वो कोई डिजायर, कोई इच्छा भी प्रकट नहीं करता है। वो वो खुद ही उस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। वो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, क्योंकि गुरु तत्व तो ईश्वरीय तत्व से भी बड़ा माना जाता है। ईश्वरीय तत्व का भी कारण, उत्पत्ति का कारण गुरु तत्व है। इसीलिए कबीरदास जी ने भी कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाव। किस लिए कहा? इसीलिए कहा कि गुरु भगवान से भी हायर स्टेट में है। भगवान को खुद को नहीं पता है कई बातें। भगवान मोक्ष मुक्ति भी नहीं दे सकता है। भगवान संसारिक इच्छाएं पूर्ति कर सकता है, क्योंकि भगवान हर समय संसार में ही उलझे हुए हैं। भगवान की उत्पत्ति सृष्टि को चलाने के लिए है, तो उनको बहुत इन्वॉल्व रहना पड़ता है। इस सृष्टि में इन्वॉल्व रहना पड़ता है उनको। हर पल संसार की फिक्र, संसार की चिंता, भक्तों की चिंता, उनके दुख दर्द की चिंता, वो उनका काम है। लेकिन मुक्ति देना, मोक्ष देना उनका काम नहीं है, क्योंकि वो खुद भी मुक्त नहीं है। उनको भी मोक्ष नहीं मिलता है। उनको भी मोक्ष जब चाहिए, भगवान का जब समय समाप्त हो जाता है, तो भगवान को धरती पर आना पड़ता है, मनुष्य योनि धारण करनी पड़ती है, फिर गुरु के शरण जाना पड़ता है, तब जाके उनकी भी मुक्ति होती है। डायरेक्ट उनकी मुक्ति भी नहीं है। ये तो देवी भगवती पुराण में भी बताया गया है कि एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी के पिता हैं। तो नारद जी ब्रह्मा के पास जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी, मेरा मन अशांत रहता है, क्योंकि मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि सबसे सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम भगवान कौन है, लॉर्ड कौन है। आप हैं, विष्णु जी हैं, या शिव जी हैं? तीनों में से कौन है जो सुप्रीम है? इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और इससे मुक्ति कैसे पाया जाएगा? सृष्टि की उत्पत्ति आपने की, विष्णु जी ने की, शिव जी ने की, और जो सृष्टि की उत्पत्ति है उसको चलाने का काम, फिर जो सृष्टि में है जीव, उनकी मुक्ति, ये सब कैसे संभव है? ये क्या है? कैसे? इसका उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला। इसलिए मेरा मन थोड़ा अशांत रहता है। मैं आपसे इसका आंसर चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, हम खुद ही फंसे हुए हैं। मेरा काम तो सृष्टि की उत्पत्ति करना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति करना, धरती की उत्पत्ति करना, जीव की उत्पत्ति करना, पेड़ पौधों की उत्पत्ति करना, उनके कर्मों का हिसाब किताब रखवाना, उस कर्मों के हिसाब से उनको परिणाम देना, सारा का सारा लफड़ा जो नीचे करते हैं उसका हिसाब किताब। तो हमारे तो अकाउंट्स में ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो ये मैं यही करता हूँ, विष्णु जी भी यही करते हैं। शिव जी को जब जब संहार करना होता है तो हम बोलते हैं भाई संहार करो, वो संहार कर देते हैं। बाकी मुक्ति मोक्ष उस संहार से भी नहीं होती है। अगर यहाँ महाप्रलय भी आ जाए सृष्टि में, जो सब जानते हैं, प्रलय महाप्रलय, प्रलय महाप्रलय भी आ जाए तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। शरीर मर जाएगा। प्रलय किसका होता है? धरती में प्रलय जब आता है तो सारी धरती पानी में डूब जाती है। सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे सब मर जाते हैं। मर जाते हैं मतलब शरीर मर जाता है। जीव तो रहेगा। वो जीव को प्रलय या महाप्रलय से कोई मतलब नहीं है। शरीर को मार सकता है प्रलय, जीव को नहीं मारेगा। जीव को मरना है तो उसको मोक्ष चाहिए। जीव की मुक्ति तो मोक्ष से ही हो सकती है। मतलब भगवान की रची हुई महाप्रलय में भी एक जीव को भी मुक्ति नहीं मिलती। सब वापस आ जाएंगे। जैसे ही पानी कम होएगा,
जैसे ही प्रकृति वापस प्रकट होएगी, जैसे पेड़ पौधे होंगे, धीरे धीरे शरीर वापस पैदा होने लग जाएंगे, वही जीव उन योनियों में जाएंगे और फिर संसार का चक्र चलता रहेगा। और जो कर्मों का अकाउंट रह गया वो वापस शुरू हो जाएगा। लाखों सालों तक भी महाप्रलय अगर रहेगा तो भी हमारा कर्मों का अकाउंट खत्म नहीं होगा, वो फिर वहां से ही चालू हो जाएगा। तो हम बिना शरीर के स्पेस में रहेंगे। हम धरती पर पानी आ गया, सारी धरती नष्ट हो गई, जीव जंतु मर गए, हम स्पेस में रहेंगे सोल के रूप में। फिर जैसे ही शरीर पैदा होगा सोल वापस आ जाएगा। तो मुक्ति कहाँ हुई? तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ये हमको भी पता नहीं है कि हम कैसे उत्पन्न होते हैं। हमको पता नहीं है कि सृष्टि से जो मुक्त होना चाहते हैं उनकी मुक्ति कैसे होगी, क्योंकि हम खुद इतने उलझे हुए हैं संसार में। शिव जी दिखते हैं ध्यान में, लेकिन ध्यान किसका कर रहे हैं? संसार का ही ध्यान कर रहे हैं। क्या क्या हो रहा है, कब किसको उठाऊं, कब किसका प्रलय करूं, कब किसका नाश करूं। विष्णु जी क्या कर रहे हैं? विष्णु जी सो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ध्यान तो सृष्टि का ही है, संसार का ही है। कौन सा भक्त कौन से मंदिर में आकर के घंटा बजाया, किसने उपवास किया, किसने अच्छा काम किया, किसने अच्छा बुरा काम किया, किसने मेरी आरती की, किसने नहीं की। और आरती करने के टाइम में मेरा ध्यान कर रहा है या तिजोरी का ध्यान कर रहा है, ये सब विष्णु जी को पता है। हम लोग बेवकूफ नहीं है, अक्लमंद है, लेकिन तीनों का ध्यान संसार में ही लगा हुआ है। और जब हमारा ध्यान संसार में लगा हुआ है तो संसार से मुक्ति हमको कैसे पता, कैसे होगी? तब नारद जी ने पूछा कि फिर कैसे मुझे पता चलेगा, ये मुक्ति कैसे हो सकती है, मोक्ष कैसे हो सकता है? तो बोले एक ही तरीका है, ये देवी भगवती पुराण में कहा गया है। वो आदि शक्ति ने कहा कि मुक्ति के लिए ये ब्रह्मा विष्णु शिव ये कुछ नहीं कर सकते, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये संसार की इच्छाएं पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि संसार इन्होंने बनाया है। संसार बनाया तो संसार की इच्छाएं पूर्ति करने का काम करते हुए जिम्मेदारी इनकी है। और वो भी उनकी लीला का ही एक पार्ट है कि संसार की इच्छाएं पूर्ति करो तो संसार में लगा हुआ रहेगा इंसान, संसार से छूटेगा नहीं, क्योंकि इच्छाएं पूर्ति होती जा रही तो संसार में लगा रहेगा, पड़ा रहेगा। शरीर छूट भी जाएगा तो बार बार संसार में आएगा, क्योंकि इच्छाएं तो खत्म नहीं हो रही है। मुक्ति तब होगी जब इच्छाएं खत्म होगी, और भगवान इच्छाएं खत्म होने देते नहीं है, उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। अब यहाँ मनुष्य ही नहीं रहेगा तो भगवान क्या करेगा? ये जानवरों से भगवान, जानवरों के लिए भगवान नहीं चाहिए। कोई भी जानवर न भगवान के मंदिर जाता है, न शिवलिंग पर अभिषेक करता है, न उसको 12 ज्योतिर्लिंग है संसार में पता है। कृष्ण का अवतार, राम का अवतार, त्रेता युग, सतयुग कुछ भी पता नहीं है। 84 लाख योनियों को ये सब का ज्ञान नहीं है, केवल मनुष्य को ज्ञान है। और वो ज्ञान मतलब मनुष्य को अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। इस अज्ञान का फायदा भगवान उठाते हैं। इसको अज्ञानी रहने दो, इसकी इच्छाएं पूर्ति करते जाओ। ये अज्ञानी रहेगा, संसार में लगा हुआ रहेगा, मेरे यहाँ भीड़ भाड़ आती रहेगी, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ता जाएगा और लीला चलती रहेगी। ये भगवान का काम है। इसीलिए कहा जाता है ना, हरि से हेत मत कर, हरि से हेत मत कर, हरिजन से कर हेत। हरि से मतलब भगवान से हेत मत कर, हरिजन से हेत कर। हरिजन मतलब जो हरि को जानता है, जो हरि को जानता है उसको हरिजन कहा गया है। तो हरि से हेत मत कर, हरिजन से कर हेत। हरि रीझे जग देत, कि हरि अगर खुश होता है तो संसार देता है, हरिजन रीझे तो हरि ही देत। कि अगर गुरु खुश हो जाता है तो वो हरि का ही पद दे देता है तुमको। हरि खुश होएगा तो मकान दे देगा, दुकान दे देगा, थोड़े पैसे दे देंगे, बेटी के लिए लड़का दे देगा, लड़के के लिए लड़की दे देगा, उनको बच्चा दे देगा, बेटा दे देगा, बेटी दे देगी, नौकरी दिला देगा। और क्या करिए?
हरि तो यही काम करता है, हरि का काम यही है, हरी झंडी दिखाते रहना। सांसारिक विषयों के लिए, सांसारिक इच्छाएं पूर्ति के लिए हरी झंडी दिखाना, गुरु वो नहीं करता है। तो जब नारद जी ने फिर पूछा कि मुक्ति कैसे होगी, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस संसार को हमने बनाया, संसार को हम चलाते हैं, और जिस संसार की 24 घंटे हम ध्यान करते हैं, हम उलझे हुए हैं, हम तो मुक्ति नहीं दे सकते। लेकिन इस संसार में कुछ रियलाइज्ड सोल्स हैं, कुछ ब्रह्मज्ञानी है, कुछ एनलाइटेंड गुरुज हैं, वो संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहते हैं, वो मुक्ति दे सकते हैं। वो संसार में साधारण मनुष्य जैसे रहते हैं, वो दिखने के लिए सब कुछ साधारण मनुष्य जैसे ही करते हैं, लेकिन वो साधारण है नहीं। वो दिखाते हैं कि उनके कोई कर्तव्य है, वो दिखाते हैं उनकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उनकी कोई कर्तव्य नहीं है, कोई जिम्मेदारियां नहीं है। वो सारे कर्तव्यों से मुक्त, वो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त। वो कुछ इच्छाएं भी दिखाते हैं कई बार कि मेरी ये इच्छा है, मेरी वो इच्छा है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं होती है, वो इच्छाओं से भी परे होते हैं। वो रोते हुए भी दिखते हैं, हंसते हुए भी दिखते हैं, लेकिन वो भावातीत है, वो उनसे भी लिप्त नहीं होते हैं, वो किसी चीज़ से लिप्त नहीं होते। उन गुरु के पास तुम जाओगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी, वरना हम तीनों के पास तो मुक्ति नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति है। वो चाहिए ले लो। कितनी बड़ी बात बताई गई है कि जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की वो मुक्त नहीं कर सकते हैं सृष्टि से, लेकिन उस सृष्टि में जो मुक्त हो चुका, सृष्टि से, जिम्मेदारियों से, कर्तव्यों से, मेरा मैं से, हर चीज के द्वंद्व से, क्रोध से, मोह से, माया से, वो जो मुक्त हो चुका है वो ही मुक्त कर पाता है। उस गुरु के शरण में जब जाते हैं तो ही मुक्ति का एहसास हो सकता है। हमने स्वामी जी में भी देखा यही चीज़। जब स्वामी जी शरीर छोड़ रहे थे तो सबने ये सोचा कि स्वामी जी शरीर छोड़ने से पहले आश्रम कैसे चलाएंगे, उनके उत्तराधिकारी कौन होंगे, उनके बाद आश्रम कौन चलाएगा, गुरु कौन होगा। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, न उत्तराधिकारी बनाए, न आश्रम कैसे चलेगा, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वो अपनी मस्ती में ही शरीर छोड़ के चले गए। उनको कुछ है ही नहीं। वो दिख रहा था कि वो चला रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे भी कोई मोह नहीं उनको, पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा। पता है सृष्टि में सब कुछ अपने आप स्वतः ही होता जाएगा, जो जो चाहिए वो होता जाएगा। इतना निर्लिप्त कोई हो, जो इतना मुक्त हो, वो ही हमको बता सकता है कि मुक्ति कैसे पाई जाती है। जो स्वयं बंधन में हो मुक्त नहीं कर सकता है, वो कैसे मुक्त करेगा वो। तो हमको अगर मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो ऐसे जगह जाना पड़ेगा जो सब कुछ करते हुए भी मुक्त है। ये बहुत बड़ी कला है। अभी ब्रह्मा विष्णु शिव सब कुछ करते हुए फंसे हुए हैं, गुरु सब कुछ करते हुए मुक्त है। बड़ा कौन हो गया? बड़ा गुरु हो गया। ये तीनों भी सब कुछ कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव भी सब कुछ कर रहे हैं, गुरु भी सब कुछ कर रहा है। ये तीनों सब कुछ करते हुए बंधन में है, गुरु सब कुछ करते हुए मुक्त है। तो यहाँ यही सदगुरु की बात है, ये गुरु की बात है। उस गुरु के पास जाओ जो सब कुछ करते हुए भी मुक्त है, और हमको भी वही सिखाए कि संसार में सब कुछ करो, कुछ भी संसार में नहीं करना, छोड़ना नहीं है। जो हो रहा है उसको होने दो, जो हो गया उसको भूल जाओ, जो आने वाला है अगर जिंदा रहे आ गया तो उसको फिर भोग लो, पता नहीं फिर अगले दिन आएगा नहीं आएगा, अगले दिन आएगा और हम होंगे नहीं होंगे। तो जितना भोगना है भोगते जाओ संसार को, लेकिन मुक्ति भाव से, निर्लिप्त भाव से, कमल के फूल के जैसे हर कुछ करते हुए मुक्त। ये बहुत बड़ी कला है, ये आर्ट है ये। और ये आर्ट कैसे होगा, ये आर्ट को कैसे प्राप्त किया जाएगा? जब हम
अपने स्वयं को ब्रह्म स्वरूप देखेंगे, सारी सृष्टि में ब्रह्म के दर्शन होंगे। जहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, जहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म के दर्शन होंगे। तब जाकर के इंसान सब कुछ करते हुए भी मुक्त जीवन जिएगा। वो उसी को तो मोक्ष कहा जा रहा है। मोक्ष को भी लोगों ने इतना गलत समझा है। हर कोई मोक्ष का अर्थ यही निकाला कि मरने के बाद की स्थिति है। ये बहुत गलत है। ये बहुत अज्ञानता की बात है। ये मोक्ष मरने की बात की स्थिति नहीं है। मोक्ष जीवित रहते हुए मुक्ति की बात है। हर कुछ करते हुए निर्लिप्त रहने की बात है मोक्ष। मरने की बात की अवस्था नहीं है। जिंदा रहते हुए, जीवित रहते हुए अपने आप को मुक्त समझे, शरीर से मुक्त समझे, परिवार से मुक्त समझे, कर्मों से मुक्त समझे, मन के विचारों से मुक्त समझे, जो हो रहा है उससे मुक्त समझे। कोई पैदा हो रहा है तो मुक्त, कोई मर गया तो मुक्त, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया तो उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार का मुक्ति भाव। कुछ खा लिया, कुछ नहीं खाया, भूखा रह गया, 4 बार खा लिया दिन में, उससे भी मुक्ति। नेगेटिविटी से मुक्ति, पॉजिटिविटी से मुक्ति, ये सब होंगे, ये रहेगा, लेकिन वो अपने आप को उनसे अटैच नहीं करेगा। वो मुक्ति का भाव है। ये खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है ये कि माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, केवल पॉजिटिव पॉजिटिव। माइंड भी थक जाता है पॉजिटिव पॉजिटिव सोच करके। तो कभी कभी पानी पूरी खाने के जैसे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, आने दीजिए ना। वो माइंड में आ रहे हैं, आप में नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार जो सोचता है कि ये जो विचार आ रहे हैं वो मन में आ रहे हैं, और मन में जो विचार आते हैं वो चेतना के लहरों के कारण विचार आते हैं। कॉन्शियसनेस के वेव्स, सारी सृष्टि में कॉन्शियसनेस के वेव्स चलते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। जब हाई टाइड होता है कॉन्शियसनेस के वेव्स में, उसको हमारा ब्रेन नेगेटिव थॉट में परसीव करता है। जब लो टाइड होता है उसको पॉजिटिव थॉट में परसीव करता है। ये ब्रेन का काम है। चेतना में कोई फर्क नहीं है, लहर ऊंची है या लहर नीची है, चेतना की लहर है। जो इंसान विचारों को भी, थॉट्स को भी वेव्स ऑफ कॉन्शियसनेस देखता है, वो थॉट से भी मुक्त है। कर्मों को, शारीरिक कर्मों को, मेंटल कर्मों को, इमोशनल कर्मों को, सबको अगर वेव्स ऑफ कॉन्शियसनेस देखता है जो इंसान, वो पूर्ण रूप से मुक्त है। वो उसको अच्छा बुरा, सही गलत, लॉस प्रॉफिट, गरीब अमीर, कोई भेदभाव नहीं दिखता है। क्योंकि जब ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है तो ये सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। और ये भेदभाव खत्म होने का अर्थ ही है मुक्ति। जहाँ भेदभाव समाप्त हुआ उसी को ही कहा जाता है कि इसको मोक्ष मिल गया। तो ये धारणा मत करना कि मोक्ष मरने के बाद मिलेगा। मोक्ष यहीं जीवित रहते हुए ही मिलेगा। और हमने गुरु पूर्णिमा पे कहा है कि मोक्षधारी बनना ही समझदारी है, क्योंकि मोक्षधारी ही मोक्ष का अधिकारी है। मोक्षधारी एक टर्म दे दिया गया, जैसे शरीरधारी है वैसे मोक्षधारी है। कोई अलग कोई रिलीजन या कोई कुछ नहीं है। अगर हम बार बार हम ये विचार करते हैं कि मैं मोक्षधारी हूं, मतलब मोक्षधारी का अर्थ है मैंने मोक्ष को धारण किया है। मोक्षधारी उसको कहते हैं जो मोक्ष को धारण कर लेता है। मोक्ष को धारण करने का अर्थ क्या है? जो अपने ब्रह्म स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, चेतन स्वरूप को संकल्प के द्वारा धारण कर लेता है कि मैं ये हूं, और इसके ऊपर चढ़ाया हुआ शरीर का चोला मैं नहीं हूं, वो मोक्षधारी है और कुछ नहीं है। तो चलिए एक छोटा सा ध्यान भी करते हैं। आज बहुत दिन हो गए, मेडिटेशन करते हैं। अपने शरीर को देखिए, सिर से लेकर पैर तक, और ऊपर आकाश से एक दिव्य किरण, एक रे ऑफ लाइट डिसेंडिंग टुवर्ड्स यू ऑन योर हेड। दिव्य किरण आकाश से आपके सिर के ऊपर आपका अभिषेक कर रही है। जस्ट इमेजिन
that a ray of divine light is falling on your head and giving you abhishek. जो ऊपर से आकाश से उस परम चेतना परमात्मा की चेतना से दिव्य प्रकाश ऊपर से नीचे आकर आपके सिर के ऊपर से आपका अभिषेक कर रहा है। यह प्रकाश सिर से लेकर पैर तक आपको अपनी दिव्यता से भिगो चुका है। यू आर ड्रेंच्ड इन द डिवाइन लाइट फ्रॉम हेड टू टो। जैसे बारिश में हम भीगते हैं, वैसे ही कल्पना कीजिए कि डिवाइन लाइट आपके सिर के ऊपर गिरकर आपको पैरों तक आपको भिगो चुकी है। यू आर ड्रेंच्ड इन द डिवाइन लाइट फ्रॉम हेड टू टो। बड़े मस्ती वाला अनुभव है। सारी सृष्टि में जो कॉन्शियसनेस, जो परमात्मा, जो चेतना व्याप्त है, आज वो चेतना, वो परमात्मा अपने दिव्य प्रकाश से आपका अभिषेक कर रही है। सिर से लेकर पैर तक एक प्रकाश का अभिषेक। हमने जल का अभिषेक किया है, दूध का अभिषेक किया है, लेकिन प्रकाश का अभिषेक कभी नहीं किया। आज इस प्रकाश का अभिषेक का अनुभव करें। सिर के बीच के भाग से प्रकाश गिरता हुआ पैरों तक आपको भिगो चुका है। यू आर ड्रेंच्ड इन द डिवाइन लाइट। सारे शरीर पर उस प्रकाश, उस डिवाइन लाइट, दिव्य प्रकाश आपके शरीर पर भिगो चुका है, चिपका हुआ है, नीचे बह रहा है। अब कल्पना कीजिए कि जैसे जैसे वो दिव्य प्रकाश, डिवाइन लाइट आपके सिर से पैरों तक आपको भिगो रहा है, वैसे ही आपका शरीर गलता जा रहा है। योर फिजिकल बॉडी इज मेल्टिंग अलॉन्ग विद द डिवाइन लाइट। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रकाश आपके सिर से नीचे की ओर जा रहा है, आपको भिगो रहा है, तो आपका शरीर उस प्रकाश के साथ में मेल्ट होकर के भीगते हुए गलता जा रहा है। और धीरे 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 देखिए आपका शरीर, आपकी हड्डियाँ, आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस मेल्ट होते 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 ज़मीन पर फैल गया है। आपका शरीर पूर्ण रूप से उस दिव्य प्रकाश के साथ में मिलकर, गलकर, अपना अस्तित्व छोड़कर, अपना ठोसपना छोड़कर ज़मीन पर फैल गया है। योर फिजिकल बॉडी गॉट मेल्टेड with the divine light power and it has disintegrated. All the cells have disintegrated and fallen on the floor. इस पल शरीर नहीं है आपका, शरीर नीचे गिर चुका है, गल करके सारे फ्लोर पर फैल चुका है। लेकिन फिर भी आपको अपने होने का आभास है। यू कैन स्टिल फील योर एग्जिस्टेंस। योर बॉडी हैज मेल्टेड एंड फॉलन ऑन द फ्लोर। फर्श पर आपका शरीर गल कर नीचे फैल चुका है, लेकिन फिर भी आपको अपने होने का आभास है। यू कैन स्टिल फील यू एग्जिस्ट। And this feeling of existence is of pure consciousness. शरीर के न रहने पर भी शरीर का एक एक सेल नीचे गिर चुका है, डिसइंटीग्रेट होकर के वो फ्लोर पर फैल चुका है। एक एक सेल फर्श पर फैल चुका है। Each cell has got disintegrated from the physical body and fallen on the ground. You can still feel your existence. ये जो आप अपना existence feel कर रहे हो, ये आपके consciousness का existence है। Even without the physical body, you can feel your consciousness.
अपनी चेतना का आभास कर रहे हो आप। जब आप बिना शरीर के होंगे, इस पल ध्यान के द्वारा हम उस स्थिति का आभास कर रहे हैं जब हमारा शरीर छूट जाएगा फिर भी हमारा अस्तित्व रहेगा, हम हमारे अस्तित्व का अनुभव कर पाएंगे। वो अस्तित्व, वो अनुभव इस पल आप कर पा रहे हो। बिना शरीर के अपना अस्तित्व का अनुभव करना, अपने चेतन स्वरूप का अनुभव करना है, अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करना है। और इसी स्थिति को मोक्ष कहा गया है। आप इस पल पूर्ण रूप से अपनी निराकार दिव्य चेतना का अनुभव कर रहे हैं, जो नित्य है, जो सदा थी, अभी भी है और सदा रहेगी। इसके ऊपर शरीर रहे या न रहे, शरीर जीवित रहे या शरीर की मृत्यु हो जाए, यह चेतना, यह चेतन स्थिति आपकी सदा रहेगी। ये नित्य है। इसी को मोक्ष कहा गया है। हर पल अपनी चेतना के स्वरूप में स्थित रहें और अब अपनी चेतना के अस्तित्व का अनुभव करते हुए वापस आपके शरीर के सेल्स फिर से इस चेतना के ऊपर आकर इंटीग्रेट होकर के, क्लस्टर होकर के वापस से आपका शरीर का मोल्ड बन गया है। फिर से फिजिकल मूर्ति आपकी बन गई है जो पहले थी। जो हर पल आप अपने आप को एक फिजिकल रूप में अनुभव करते हैं, वो फिजिकल रूप आपका फिर बन गया है। आपकी चेतना के ऊपर एक फिजिकल बॉडी क्रिएट हो गई है जिसको आप अपने नाम से आइडेंटिफाई करते हो। लेकिन आपको यह एहसास हो गया है कि इस फिजिकल बॉडी के न रहने पर भी, इस फिजिकल मैटर के न रहने पर भी आपका एग्जिस्टेंस टिल एटर्निटी रहेगा। ये नित्य है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए इस पल आपको मृत्यु का भी भय नहीं है। You have no fear whatsoever, including of the death of the physical body. You will continue to exist even without physical body as pure consciousness, as an observer. अपने शरीर को फिर से अनुभव कीजिए, पैर से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक। आपका शरीर फिर से क्रिएट हो गया है। आप वैसे के वैसे ही दिखोगे जैसे पहले दिखाई दे रहे थे, लेकिन आंखें खोलने के पश्चात इस शरीर के रहते हुए भी आप शरीर के भीतर अपने आप को निराकार शुद्ध चेतना दिव्य प्रकाश के रूप में अनुभव करते हुए आपके ऊपर शरीर का चोला चढ़ाया गया है। इस प्रकार से आप अनुभव करते हुए अपना जीवन आगे जिएंगे और इसी मुक्ति के भाव में आप संसार में सब कुछ करते हुए भी उन विषयों से निर्लिप्त रहेंगे। बड़ा एक सुंदर, एक आनंदमय अनुभव शरीर भी है और शरीर के अंदर चेतन रूप से हम स्थित हैं। हमारी चेतना पर शरीर का चोला चढ़ाया गया है। हाथ, पांव, सिर, चेहरा, हर चीज़ जैसे एक इंसान का होना चाहिए हमारा भी है, लेकिन वो हमारी चेतना के ऊपर एक चोले के रूप में है। आंखें खोलने के पश्चात आप
अपने दोनों स्वरूप को अनुभव करोगे, अपने चेतन स्वरूप को भी अनुभव करोगे और उसके ऊपर शरीर का जो चोला है उसको भी अनुभव करोगे। इन दोनों को अनुभव करते हुए आप जीवन जियोगे और एक दिन जब शरीर छूट जाएगा तब बिना शरीर के केवल चेतना को अनुभव करते हुए आप सृष्टि में नित्य रूप से व्याप्त रहोगे। इसका आनंद लेते हुए अपने हथेलियों को आपस में मसल लें, दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मसल लें, आँखों पर लगा लें और धीरे धीरे अपनी आँखें खोलने का प्रयास करें। नीचे की ओर देखें, नीचे की ओर देखते हुए फिर सामने देखें और आँखें खोलने के पश्चात भी अपने दोनों स्वरूप का अनुभव आप करते रहोगे, अपने चेतन स्वरूप का भी और अपने शारीरिक स्वरूप का भी। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham.